आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी जो हर रोज़ आपको मिलता हूं, आज फिर उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और आपको आज फिर कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक स्टूडेंट की हमारी कमेंट आई, उसने हमसे कहा कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं आप डायरेक्ट उसमें जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी वीडियो में ना कोई हंसी मजाक होता है ना कॉमेडी होती है। तो फ्रेंड, दरअसल बात ये है कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसमें हमको आपको शिक्षा देना है, ऑफलाइन क्लास नहीं है। कैमरे के सामने मैं कैसे हंस के दिखाऊंगा आपको बात ये भी है ना, अगर आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपसे ऐसी कमेंट करता, ऐसी बातें मैं आपसे पूछता, कुछ क्वेश्चन आप करते कुछ मैं करता, तो फिर थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल बन के खड़ा होता। क्योंकि हम क्लासेस जो ले रहे हैं वो हम क्लासेस हमारी ऑफलाइन है, ऑनलाइन है और यूट्यूब के माध्यम से है, तो उसमें हम चाहते हैं कि आपको पढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुडुचेरी को लेकर। पुडुचेरी भारत का एक टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग अपनी कॉपी में ये नोट कर लेंगे कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है पुडुचेरी। हिंदी में लिख लेना, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना, आपकी मर्ज़ी है। हमने इससे पहले एक वीडियो इंग्लिश में बनाई है, तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि सर आप इंग्लिश में भी क्लास लिया करें, तो हमने इसीलिए एक क्लास लेने की कोशिश की, तो इसलिए सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग हिंदी में लिख लेंगे। पुडुचेरी आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बात करें तो आप इंग्लिश में लिख लेंगे द यूनियन टेरिटरी इज सिचुएटेड इन 3 स्टेट। आप ऐसे लिख लेंगे हिंदी में कि जो पुडुचेरी है ये हम कहें केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में बसा हुआ है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में बसा हुआ है। सर ऐसा क्यों 3 राज्यों में बसा हुआ है, इतना बड़ा है क्या ये? भैया नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा ही है। आइए सबसे पहले हम इसी पॉइंट को देखते हैं, इसके मैप को हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा, या थोड़ा सा इसको और मैं अगर नीचे करूं तो अब दिख जाएगा, बिल्कुल सही है। ये हमने भारत बनाने की कोशिश की है। नक्शा आपको बताइए हमारा मैप बनाने की जो कंडीशन है वो कितनी अच्छी है। चूँकि हम मैप इतना अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी हद तक कोशिश की, तो हम लग रहा है कि हाँ भारत की बात हो रही है इतना ही काफ़ी है। आइए पॉइंट को देखते हैं। तो ये हम नक्शा स्टार्ट किया, तो हम यहाँ से बात करेंगे। यह हमारा बसा हुआ है केरल, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। आपको पता होगा जब हमने पॉलिटी की क्लास ली थी, या हम कहें कि ज्योग्राफी की क्लास में हमने जब इंडियन मैप के बारे में आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि ये केरल है, इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटक है, इधर तेलंगाना है। इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। पॉइंट पर लौटते हैं। हमने आपसे कहा कि हम पुडुचेरी की बात कर रहे हैं, और जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी का 2006 से पुराना नाम क्या है? तो पांडुचेरी था। क्या नाम था? पांडिचेरी था, पांडुचेरी से हम कहते थे। अब इसका नाम हो गया है पुडुचेरी 2006 के बाद से। अच्छा, जो पांडुचेरी है या पुडुचेरी है, ये 4 जिलों में बसा हुआ है। इसमें 4 जिले हैं या 4 एरिए हैं। तो इसमें से हम बात करें, एक एरिया की बात करें, हम एक ज़िले की बात करें, तो हम जिस ज़िले की बात कर रहे हैं उस ज़िले का नाम है माहे। ऐसे लिख लेना आप, माहे ज़िले की हम बात कर रहे हैं। और माहे ज़िले आपका जो जिसके हम स्थान की बात करें, इसकी स्थिति की हम बात करें, तो ये केरल में है। ये बसा हुआ है, देखिए आप, ये केरल में बसा हुआ है। और हम दूसरे की बात करें वहीं, तो एक का नाम है कराईकल बसा हुआ है आपका तमिलनाडु में। पुडुचेरी बसा हुआ है आपका तमिलनाडु में। और एक द्वीप है यनम बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का मैप है, आप देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में है। सर ऐसा क्यों? एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये 3 राज्यों में है। एक हम बात करें तो पूर्वी तट पर बसे हुए हैं कुछ एरिए, 3 जिले, और एक एरिया पश्चिमी तट पर है। ये अरब महासागर में है, ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि सबसे पहले हम आपको एक और बात बताएं कि इसकी हम जो है फॉर्मेशन की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1949 को। सर इतना लेट क्यों हुई? हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर ऐसा क्यों? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1947 में हमने हर एरिया को फतेह कर लिया हो। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 600 तो रजवाड़े और राजा थे, और कुछ एरिया डचों के पास था, कुछ एरिया पुर्तगालियों के पास था, कुछ एरिया फ्रांसों के पास था, फ्रांसीसियों के पास। तो उसमें शर्त ये रखी गई कि 2 स्टेट होंगे, 2 राज्य होंगे। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत सारे एरियो पे कब्जा था। अंग्रेज़ों ने ये कहा, जो बिल पास किया गया उस बिल में ये कहा गया
कि दो देश होंगे, एक का नाम भारत होगा, एक का नाम पाकिस्तान होगा। अब जितने भी रजवाड़े हैं या जितने भी अंग्रेज़ों के हाथ में जो बसे हुए इलाके हैं, चाहें तो रजवाड़े चाहें तो खुद स्वतंत्र देश बन जाएं और वो चाहें तो किसी भी इन दोनों देशों में से जाकर मिल सकते हैं। ये शर्त थी। 600 रजवाड़े थे और बाकी जितने भी एरिया अंग्रेज़ों के पास थे या डचों के पास थे या पुर्तगालियों के पास थे, वो एरिया जो है या तो वो संपूर्ण अपना खुद आज़ाद से रहें या जो है वो इन दोनों देशों में से किसी एक में जाकर मिल जाएं या विलय हो जाएं। ऐसे हुआ पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया और उस सबसे आखिर में पुर्तगाली गए गोवा को छोड़कर। गोवा जो हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है, इसको आज़ादी जब मिली वो 1947 में नहीं मिली, बहुत बाद में 1967 में ये एक राज्य बना। 1961 में यहाँ से पुर्तगाली छोड़कर गए। ऐसे ही माहे जो एरिया है इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, पुडुचेरी पर और कराईकली पर और यनम पर। इन चारों एरियो पर फ्रांसीसियों का कब्जा था और चूँकि फ्रांसीसियों ने यहाँ 300 साल तक राज किया है इन एरियो पर। देखिए सबसे पहले यहाँ राज किया फ्रांसों ने, फ्रांसीसी जिसे हम कहते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये। उसके बाद इस पे जो है युद्ध हुआ तो डचों के कब्जे में चला गया ये, फिर अंग्रेजों के कब्जे में आया और फिर आखिर में दोबारा से घूमकर ये फ्रांसीसी के पास आ गया। क्लियर है बात? तो फ्रांसीसियों ने तकरीबन 300 साल तक इन एरियो पर जो है राज किया है। तो यहाँ की जो संस्कृति देखी जाती है वो फ्रांसीसियों से मिलती जुलती है। या हम कहें कि हमें भारत में यदि फ्रांस देखना है या हमें भारत में पेरिस का मज़ा लेना है तो हमको फिर जो है पौडुचेरी जाना चाहिए। और इसके जो इलाके बने हुए हैं ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। देखो इधर बंगाली खाड़ी है और ये जो इधर आंध्र प्रदेश है। जिधर हम बात करें तो अरब महासागर है और इधर बात करें तो हम बंगाली खाड़ी है। तो इसके जो खूबसूरत तट बने हुए हैं, इसकी जो बाउंड्री जो है जो समंदर से लगती है, जो बीच बने हुए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो एक तो उनका कल्चर जो जब 300 साल तक कोई भी बंदा राज करेगा तो वहाँ की चीज़ें उनके जहन में बन जाएंगी, बनी भी ऐसा ही। वहाँ के हम घर देखेंगे, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज देखेंगे तो फ्रेंच बोलते हैं, खाना पीना उनका देखेंगे तो फ्रेंचों की तरह खाते हैं, वो फ्रेंच फूड मिल जाएगा हमें खाने के लिए यहाँ। तो यदि किसी भारतीय को फ्रांस ना जा सके वो या पेरिस ना जा सके और उसको पेरिस का मज़ा लेना हो या फ्रांस का मज़ा लेना हो तो वो भारत के टेरिटरी पुदुचेरी में चला जाए, वो उसको ऐसा लगेगा कि वो फ्रांस में आ गया है। एक बात। अच्छा और थोड़ा सा हम समझते हैं इसके बारे में। हमने बात की इसका एक डिस्ट्रिक्ट है माहे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है। और सबसे बड़े जिले की बात करें तो लद्दाख है। इन दोनों बातों को आप नोट कर लेना। भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख और भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। मैंने यहाँ लिख दिया है माहे, दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, इतना तो आ ही रहा है उसमें, तो माहे है। क्लियर है बात? तो माहे जो जिला है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। ये 8 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ जिला है, बस 8 किलोमीटर में। जनसंख्या की बात करें हम यहाँ तो 41,934 लोग यहाँ पर रहते हैं। 41,934 लोग रहते हैं माहे पर। और माहे केरल के पास में जो है स्थित है और इसके हम जब देखेंगे तो ये जो है अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है। फिर हम इधर आते हैं लौट के तमिलनाडु की तरफ देखते हैं हम, तो यहाँ मिलेंगे कराईकली। और कराईकल जो है आपका बसा हुआ है तमिलनाडु के पास और हम कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी के से अपनी बाउंड्री या सीमा साझा करता है। यहाँ जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ लिव 2 लाख पीपल लिव इन कराईकल। तो यहाँ पर 2 लाख लोग पीपल यहाँ 2 लाख लोग रहते हैं। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जा रही है ये फोल्ड है, कोई बात नहीं। पुडुचेरी की हम बात करें तो पुडुचेरी यहाँ सबसे बड़ा जिला है। माहे में, कराईकल में और यनम में, इन चारों में सबसे बड़ा जो जिला है वो पुडुचेरी है। और पुडुचेरी की राजधानी है। जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है उसकी राजधानी भी पुडुचेरी है। ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है ये। और हम यहाँ की पॉपुलेशन की हम बात करें तो तकरीबन 10 लाख लोग, या हम एग्जैक्ट बात करें तो 9,46,600 लोग यहाँ पर निवास करते हैं या रहते हैं। फिर हम बात करें आखिरी जो हमारा जिला बताया इसका नाम है यनम। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में बसा हुआ है। और सबसे आखिर में जो है हमने फ्रांसीसियों से इसको छीना या इसको अपने कब्जे में लिया।
देखिए आज 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन बहुत सारे एरिए जो है जैसे गोवा के मैंने एग्जांपल दिया, या बहुत सारे हमने एग्जांपल जैसे हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था, बाद में लड़ाई हुई, फिर इसको जो है भारत में मिलाया गया। ऐसे ही सेम कहानी इसकी है। तो फ्रांसीसियों से 1954 में एक संधि की गई और उस संधि में भारत में मिलाया गया अंडमान इसको लक्षद्वीप, सॉरी क्या हो रहा है आज पुदुचेरी को मिलाया गया। पुदुचेरी 4 स्थानों पर बसा हुआ है। तो पहले इस पर कब्जा था फ्रांसीसियों का, इस पर था, इन चारों जिलों पर कब्जा था। बाद में चारों जिलों से हमने भगाया फ्रांसीसियों को और इन चारों जिलों को हमने एक ही नाम दे दिया जिसका नाम हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ का सबसे बड़ा जिला पुदुचेरी था और राजधानी भी इसीलिए रखी गई यहाँ का नाम, मतलब पुदुचेरी राजधानी को इसलिए रखा गया कि सबसे बड़ा जिला था। तो ऐसे करके एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ बसा हुआ है। आपको अगर पुदुचेरी घूमना है तो आपको 3 राज्य घूमने होंगे। आपको पहले आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा, तब आप यनम पहुँचेंगे। आपको जो है तमिलनाडु जाना पड़ेगा, तब आप जो है पुदुचेरी और कराईकल घूम पाएंगे। आपको जो है केरल आना पड़ेगा, तो फिर आप माहे घूम पाएंगे। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसके हम लोकेशन की बात करें तो वो जो है 3 जो है स्टेट में बसा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए ये हमने भारत का मैप बनाया है और यहाँ आप देख लीजिए आराम से। एक की हम बात करें तो ये केरल में है, इसकी हम बात करें तो ये कराईकल तमिलनाडु में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है। देखो ये तमिलनाडु का नक्शा है, तमिलनाडु लिखा हुआ है TN, या केरल लिखा हुआ है, या आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग चीज़ें देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ तक इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत का मैप, कि भारत का एकमात्र ऐसा ये जो है टेरिटरी है जो कि 3 जो है उसमें बसा हुआ है, 3 स्टेट में बसा हुआ है। क्लियर है बात? आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं इससे संबंधित जितने भी होने हैं, क्योंकि यही बात यहाँ तक होनी थी। इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कुछ और इसमें बाकी बचता है। आइए कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। इसकी हम फॉर्मेशन की बात करें तो हमने आपको बता दी है 1954 है। कैपिटल की हमने बात करें तो पुडुचेरी हमने आपको यहाँ बता ही दिया ये है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 4 हैं, चारों के बारे में बता दिया। एक माहे है, एक कराईकल, पुडुचेरी और यनम है। यहाँ हम हाईकोर्ट की बात करें कि जब यहाँ कोई लड़ाई हो जाएगी, कोई दंगा फसाद हो जाएगा, तो हाईकोर्ट कौन सा होगा, किस हाईकोर्ट के तहत जो है इसको सुनवाई होगी, तो उस हाईकोर्ट का नाम है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट में जो है यहाँ के लोगों की सुनवाई की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेट का एक हाईकोर्ट हो सकता है, इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि टेरिटरी बहुत सारी टेरिटरियों को मिला के या 1 या 2 टेरिटरी को मिलाकर एक जो है हो सकता है आराम से हाईकोर्ट। तो ऐसे यहाँ के हाईकोर्ट की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें हम, मतलब उपराज्यपाल की बात करें, उपराज्यपाल की बात करें, क्योंकि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ राज्यपाल नहीं होता, वहाँ उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल की बात करें हम तो उसका नाम है T सौंदरराजन, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और एक बात तो बता दूं कि भारत के अंदर अब जो है 3 ऐसे टेरिटरी हैं जिनके अंदर जो है CM होता है या चीफ मिनिस्टर होता है। जिसमें से हम पहले की बात करें तो पहला है आपका दिल्ली, जो कि आपको पता होगा, बड़ा फेमस नाम है केजरीवाल, वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं। एक हम बात करें पुडुचेरी और एक है आपका जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर को 2019 के बाद जो है यहाँ का वो बनाया गया है। 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर को भी बना दिया गया, तो वहाँ भी चीफ मिनिस्टर होता है। तो आइए यहाँ भी चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर होगा तो यहाँ राज्यसभा जो है विधानसभा भी होगी। कॉमन सेंस की बात है, विधानसभा तो होगी, क्योंकि जब वो जो है उसको हमने चीफ मिनिस्टर बनेगा, कैसे बनेगा, विधानसभा होगी, लोग चुनाव करेंगे। अच्छा देखिए, तो हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें, CM की बात करें तो N रंगास्वामी, N रंगास्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 1 है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीट की बात करें तो 30 विधानसभा सीट है। कितनी है? 30 है। इन 30 सीटों पर चुनाव होता है, मतलब लोग चुनाव लड़ते हैं, जिनको पब्लिक चुनती है वो लोग जो है विधानसभा में जाकर बैठते हैं। +3 और लिख रहा है, ये 3 वो है जिनको राज्यपाल या उपराज्यपाल चुनता है, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 33 सीट है। लेकिन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा विधानसभा में कितनी सीट है, तो आप आंसर करेंगे 30 ऑप्शन में ना होगा तब आप 33 करेंगे।
क्लियर है बात। जैसे यूपी की हम बात करें तो 403 सीट होती है वहाँ, लेकिन प्लस एक और होती है नॉमिनेटेड, तो 404 हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 403 से आएगा, क्योंकि 403 पर ही चुनाव होता है और 403 लोग ही चुनकर जाते हैं। वहाँ तो विधान परिषद भी है, यूपी में विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ में, तो वो अलग बात है। यहाँ 100 लोग हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। आइए इसके एरिया की बात करें, कितने एरिया में फैला है पुदुचेरी पूरा, तो 452 किलोमीटर 492 किलोमीटर में फैला हुआ है पुदुचेरी। और हम बात करें यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, तो तकरीबन 12.5 लाख है, 12,47,953 यहाँ पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2021 का सेंसस अभी आया नहीं है। हम बात करें यहाँ लिटरेसी की, हम बात करें साक्षरता की हम बात करें तो यहाँ 86.55% यहाँ की साक्षरता है। और हम कहें कि इसको 2 नामों से जाना जाता है, जैसे फ्रांस सिटी या पेरिस सिटी इसको कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्रांस जाना है या फ्रांस नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ चले जाइए, आपको फ्रांस जैसा मजा यहाँ देखने को खूब मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई है। अच्छा, और देखते हैं 2006 में इसका नाम बदला गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है फ्रांस लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, मलयालम और एक लैंग्वेज और बोली जाती है, इसको हम तेलुगु कहते हैं। ये यहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश रह ही गई है। ये लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है, जब माहे में जब माहे जिले में कोई व्यक्ति रह रहा है तो सोचिए वो केरल का हिस्सा है, केरल में बोले जाते हैं मलयालम, तो यहाँ के लोग मलयालम बोलेंगे। सेम तमिलनाडु की बात यहाँ तमिल बोली जाती है, तमिल भी बोलेंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोले तेलुगु बोलेंगे। इंग्लिश तो फिर है ही सबके लिए कंपलसरी, सब लोग बोलते हैं, जानते हैं, जितना लोग जानते हैं उतना। फ्रांस इसलिए बोली जाती है कि यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, तो इसलिए उनका जो अभी तक असर हमारे अंदर बाकी है, क्योंकि 300 साल तक जब कोई हमारे ऊपर शासन करेगा, राज करेगा, तो सीधी सी बात है कि उसका असर हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। वही हुआ और असर देखने को भी मिला। और यहाँ एक और लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात बहुत अच्छा है यहाँ। लिंगानुपात की हम बात करें, सेक्स रेशियो की हम बात करें तो 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं यहाँ पाई जाती हैं। ये बहुत प्यारा यहाँ का वो है कि महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष यहाँ कम है। तो ये जो है लिंगानुपात